नमस्ते दोस्तों, मैं समकित पारिक टैली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और प्रैक्टिकल वे में टैली सीखें। अब हम आज आपको इस वीडियो के थ्रू टैली में अकाउंटिंग वाउचर्स जो बाय डिफ़ॉल्ट दिए हुए रहते हैं वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो टैली में सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर्स में जाने के लिए गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर्स के ऑप्शन में हमें जाना होगा। हम यहाँ पे जब भी अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे तो हमें यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वाउचर टाइप्स मिलेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमें कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है कि हम जब भी कैश बैंक में डिपॉजिट करते हैं या बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं या फिर हमने हमारे एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र किया है, तो ये सारी एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर या तो हमने समझो हमारा मेन कैश अकाउंट है, उसमें से हमने पेटी कैश में कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र किया है, तो इस तरह की सारी जो एंट्री होगी वो कॉन्ट्रा वाउचर में हम रिकॉर्ड करते हैं। ये जो सारे अकाउंटिंग वाउचर्स मैं बता रहा हूँ उसके शॉर्टकट कीज देखने के लिए बने रहे लास्ट तक। मैं लास्ट में आपको इसके शॉर्टकट कीज भी बताऊंगा। अभी है नेक्स्ट में पेमेंट वाउचर में हम किसी भी तरीके का पेमेंट करते हैं तो वो सारे एंट्रीज हम पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि हमने अगर किसी से लोन लिया था और वो रीपेमेंट कर दिया है, हमने पे कर दिया है, तो पेड लोन बाय बैंक और कैश, अगर हमने बाय कैश या बाय बैंक हमने लोन पेमेंट किया है, या हमने हमारे सप्लायर या सन्ड्री क्रेडिटर को पेमेंट किया है, या हमने कोई एक्सपेंसेस के लिए चेक या बैंक या कैश से हमने कोई पेमेंट किया है, या फिर हमने यहाँ पे कुछ फिक्स असेट, हमने कुछ असेट परचेज के लिए पेमेंट किया है, या हमने कोई भी तरीके का पेमेंट किया है बैंकिंग मोड से या कैश पेमेंट के थ्रू। बैंकिंग मोड में आजकल चेक पेमेंट हो गया, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, या हमने समझो मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह जैसे गूगल पे, पेटीएम करके भी अगर किसी को पेमेंट किया है तो हम वो एंट्री सारी पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है पेमेंट वाउचर के बाद में रिसिप्ट वाउचर में क्या होता है कि हमारे पास किसी से भी कोई भी मोड से पेमेंट रिसीव होता है, यानी कि हमें पैसे मिलते हैं, तो वो सारी एंट्री टैली में रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करनी होती है। जैसे कि हमने किसी को लोन दिया था और उनसे हमें पेमेंट रिसीव हुआ है, यानी कि उनसे हमें लोन का अमाउंट मिला है, तो हम यहाँ पे रिसीव्ड लोन बाय चेक और कैश, अगर चेक या कैश से हमें कुछ भी पेमेंट मिला या कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन से हमें कोई भी पेमेंट मिला है, तो वो एंट्री रिसिप्ट में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद में रिसीव्ड चेक और कैश फ्रॉम कस्टमर और सन्ड्री डेटर्स, हमारे जो सन्ड्री डेटर्स या कस्टमर्स है उन्होंने हमें पैसे दिए हैं, तो वो एंट्री भी रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड की जाती है। उसके बाद में हमारी कोई इनकम हुई, जैसे बैंक से इंटरेस्ट मिला या समझो कमीशन मिला इन टर्म्स ऑफ कैश और चेक, तो ये सारी एंट्री हमें रिसिप्ट वाउचर में करनी होगी। उसके बाद में यहाँ पे हमने कोई असेट का सेल किया है और उसके अगेंस्ट हमें कुछ चेक या कैश पेमेंट मिला है, तो वो एंट्री भी हम रिसिप्ट में करेंगे। उसके बाद में हमें कोई भी तरीके से कैश या बैंक में कोई भी डिफरेंट बैंकिंग ट्रांजैक्शन, चाहे चेक हो, एनईएफटी, आरटीजीएस या कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन जैसे पेटीएम, गूगल पे वगैरह हो, उससे अगर हमें पैसे मिलते हैं तो वो एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। तो टैली में रिसिप्ट वाउचर में हमारे पास कोई भी तरीके से अगर पैसा आया तो वो एंट्री सारी हम रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद में होता है जर्नल वाउचर में हम टैली के अंदर जो भी एडजस्टमेंट की एंट्री करनी होती है वो सारी एंट्री हम यहाँ पर जनरल वाउचर में एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे। एडजस्टमेंट जैसे कि डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी रही, या हमें प्रीपेड एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट की एंट्री करनी, या प्रोविजन वगैरह की एंट्री करनी है, तो इस तरीके की जो भी हम जब अकाउंटिंग ईयर एंड होता है तब हम फाइनल अकाउंट्स लिखते हैं, उस टाइम पर हमें जो भी एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं या जब भी हमें कोई एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी पड़ी, तो वो सारी ऑल टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज हम जनरल वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे
अगर हमारा कोई आउटस्टैंडिंग है, पेएबल एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है, तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे सेल्स वाउचर है। सेल्स वाउचर के अंदर आप सारे के सारे सेल्स की एंट्री, यानी कि आपने कोई भी गुड सेल किया, कुछ सोल्ड ऑन क्रेडिट या बाय कैश और बाय चेक या एनी बैंकिंग मोड, तो वो सारे सेल्स वाउचर में करेंगे। अब सेल्स वाउचर में हमें यहाँ पर जीएसटी के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं कि हमने जो भी गुड्स बेचा है या कुछ सर्विसेज हमने बेची है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, तो वो सारे भी ऑप्शन सेल्स वाउचर में हम कर सकते हैं। और यहाँ से हम हमारे इनवॉइसेस भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस टैली में इनबिल्ट सेल्स वाउचर में हमें मिल जाएंगे। उसके बाद सेम सेल्स वाउचर के जैसे ही यहाँ पर परचेज वाउचर है। परचेज वाउचर के अंदर हमारी जो भी परचेज की एंट्री होगी वो सारी की सारी हम यहाँ पे परचेज एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, जैसे कि गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज इन कैश या गुड्स परचेज्ड बाय चेक और एनी अदर बैंकिंग मोड। ये सारे के सारे किसी भी मोड से हमने परचेज किया है तो वो सारी एंट्री हम परचेज में करेंगे। और यहाँ पर भी हमें जीएसटी के सारे ऑप्शंस अप्लाई करने मिलेंगे। जैसे मैंने कुछ गुड्स या सर्विसेज परचेज की है, उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है, जीएसटी लग रहा है, वो यहाँ पर इनबिल्ट ऑप्शन है, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बताएंगे। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे परचेज वाउचर में बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमें कुछ और एंट्रीज मिलती है, जैसे कि परचेज रिटर्न वाउचर यानी कि डेबिट नोट। तो परचेज रिटर्न वाउचर में हमने कुछ गुड्स परचेज किया है और वो गुड्स हमें रिटर्न कर देना, कोई भी रीजन से मैंने रिटर्न कर दिया, गुड्स डिफेक्टिव है या गुड्स प्रॉपर हमने जो ऑर्डर किया था उसके अकॉर्डिंग हमें नहीं मिला है, तो मैंने गुड्स रिटर्न कर दिया। परचेज गुड्स रिटर्न की एंट्री हम यहाँ पर परचेज रिटर्न वाउचर में करते हैं। उसे डेबिट नोट भी बोलते हैं और परचेज रिटर्न वाउचर भी बोलते हैं। और दूसरा है इंटरेस्ट रिसीवेबल एडजस्टमेंट, यानी कि अगर मुझे किसी से इंटरेस्ट लेना निकलता है तो उसके एडजस्टमेंट की एंट्री भी हम यहाँ पर डेबिट नोट में वाउचर टाइप को अल्टर करते हुए कर सकते हैं। वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस में ये जो वाउचर टाइप से एक एक करके एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरह देखते रहे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। उसके बाद में यहाँ पर सेल्स रिटर्न वाउचर है। सेल्स रिटर्न वाउचर यहाँ पे हमने कुछ भी गुड्स बेचा है या यहाँ पर हमारे पास में कोई भी सेल किया हो गुड्स रिटर्न आता है, तो वो सारी सेल्स रिटर्न एंट्रीज हम यहाँ पे क्रेडिट नोट में करेंगे। और इंटरेस्ट पेएबल की एडजस्टमेंट एंट्रीज जो भी होगी वो भी हम यहाँ पे क्रेडिट नोट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके के सारे वाउचर टाइप्स जो कॉमनली यूज्ड होते हैं टैली में, वो हमें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। अब मैं एक एक वाउचर की यहाँ पर आपको शॉर्टकट कीज, कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो है वो आपको बताता हूँ। कीबोर्ड अकाउंटिंग वाउचर के शॉर्टकट कीज है, जिसमें वाउचर टाइप हमने सबसे पहले देखा कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट, जर्नल वाउचर, सेल्स रिटर्न यानी कि क्रेडिट नोट और परचेज रिटर्न यानी कि डेबिट नोट। ये सारे के सारे जो वाउचर टाइप्स है उसकी अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके हमें शॉर्टकट कीज यहाँ पे अवेलेबल होती है। कॉन्ट्रा वाउचर के लिए हमें F4 प्रेस करना होता है। अकाउंटिंग वाउचर में जाके जब हम F4 प्रेस करेंगे तो कॉन्ट्रा वाउचर का जो स्क्रीन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। वैसे ही F5 पेमेंट वाउचर के लिए है, F6 जो है शॉर्टकट की वो रिसिप्ट वाउचर के लिए है, F7 जर्नल वाउचर के लिए, F8 सेल्स वाउचर के लिए, कंट्रोल F8 क्रेडिट नोट यानी कि सेल्स रिटर्न के लिए यूज होता है। और ठीक उसी तरह F9 परचेज के लिए और कंट्रोल F9 परचेज रिटर्न यानी कि डेबिट नोट के लिए। ये सारे कीबोर्ड शॉर्टकट कीज है। फंक्शन कीज जो हम F1 से F12 तक फंक्शन कीज हमें कीबोर्ड में दी हुई रहती है, उसमें से ये सारी फंक्शन कीज हम अकाउंटिंग वाउचर के लिए डिफरेंट फंक्शन कीज यहाँ पे दी हुई है, उस हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको टैली में जो अकाउंटिंग वाउचर्स अवेलेबल होते हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर बताए हैं। अभी इसके रिलेटेड या हमारे प्रीवियस जो भी वीडियोस है उसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी आपको क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में, ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए, हम आपको वहाँ सॉल्व करेंगे या उसके ऊपर वीडियो बना के भी आपको दिखा पाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे
चैनल के साथ बने रहे, सब्सक्राइब करें और टैली को प्रैक्टिकल वे में सीखें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको परचेज की एंट्री जीएसटी के साथ कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो आपको बताएंगे।